नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मोटिवेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ मोटिवेशन पे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर कमजोर होते हैं और ज्यादातर मैंने देखा है वो मैथ में कमजोर होते हैं। और मैं एक ऐसे सर के पास आया हूं जो मैथ के जादूगर कहे जाते हैं। इनके पास 1000 स्टूडेंट हैं, इनके सोशल मीडिया में हजारों के फॉलोवर्स हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। इनका नाम है विनीत प्रभात। वेलकम सर। वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की, कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर पटना तक गए, पटना से फिर साहेबगंज, और इन्होंने अपने कोचिंग का नाम बहुत बड़ा किया हुआ है। तो आइए चलेंगे और उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि स्ट्रगल दुनिया में और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कितनी जरूरी होती है। तो सर आप बताइए, जब आप पटना में थे तो कितनी मेहनत करते थे तब जाकर आप इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं? उस समय तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते थे। अभी का तो ये समय है क्या कि ऑनलाइन सर्विस जो है प्रोवाइड हो जाती है। जी उस समय सारे कार्य जो है ऑफलाइन होते थे। टेस्ट सीरीज बनाने के लिए भी क्लब वगैरह ज्वाइन करना पड़ता था। घर घर छोड़ कर वहाँ पे रहना, रेंट में रहना, ये सब अपने से, यहाँ तक कि अपने से खाना बनाना, ये सब भी मतलब आम काम था। ये सब तो करना ही करना है, ये सब बातें थी। और सबसे प्रॉब्लम ये आती थी, सबसे समस्या ये आती थी उस समय कि जो है अपना सारा जो है उसमें सारा फोकस स्टडी में करना पड़ता। तब जाकर आप आगे बढ़ पाते हैं। अपने उत्तरदायित्व को समझना पड़ता था कि हमें कैसे पढ़ना है। अपन एक मेनू तैयार करना पड़ता, कि रूटीन तैयार करना पड़ता कि कैसे किस सब्जेक्ट को कितना देर और किस तरह से पढ़ना है। और उससे भी सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग के जो डायरेक्टर थे वहाँ पे पटना में बीएससी इंस्टीट्यूट में, सबसे पहला जो है उन्होंने ही क्लास लिए थे और उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, मतलब आप ये इनकी बातों से ये समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये भी जीवन में जरूरी होता है। आपका कहने का मतलब यही है? यस, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो बताए कि जो है बैंकिंग का एस्पायरेंट है सब। तो हम लोगों ने सबने बताया कि हाँ बैंकिंग एस्पायरेंट है। और जो है आप सभी लोग क्या गलती करते हैं कि जो भी है पढ़ते जाता है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्लास में ये बताया कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप सिलेबस को अच्छी तरह कवर कर पाए, एग्जाम को आप इजीली करेक्ट कर पाए। तो मैं अपने छात्रों को भी यही बताना चाहूँगा कि आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी पढ़ना है तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। तो मैं जहां तक सर को जानता हूं, मैंने सर आपके बारे में सुना है कि जब आप पटना में रहते थे तो जहां आप रहते थे और वहां से आपकी कोचिंग काफी ज्यादा दूर होती थी और उसमें शायद आपके पास पैसे नहीं होते थे और वहां पैदल भी आप नहीं जा पाते थे, फिर भी आप वहां पर पैसे देकर यानी पे करके जाते थे आप। मैंने ऐसा सुना है, क्या सच है नहीं है? आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, पटना मैंने जो है 2010 में शिफ्ट किया। ठीक है, नवंबर 2010 में शिफ्ट किया और 19 नवंबर 2010 को बीएससी इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन कराया। 19 नवंबर 2010 को। और उसमें फी भी बहुत ज़्यादा था। उस समय फी जो है 8600 रुपये लगे थे। ठीक है, और मैंने तो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लिया। जब पढ़ने के लिए गया तो पता चला कि 4-5 महीने बीत गए तो पता चला कि सिर्फ हंसी हो रहा है और पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो फिर बाद में बहुत अफसोस होने लगा कि कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ यहाँ। मैं ना मैथ सीख पा रहा हूँ, ना रीजनिंग सीख पा रहा हूँ, ना इंग्लिश सीख पा रहा हूँ। तो प्लस पॉइंट हमें क्या मिला? प्लस पॉइंट मुझे यहाँ ये मिला कि जो है स्टूडेंट का जो है ग्रुप मिल गया। हमें अच्छे क्वालिटी का स्टूडेंट का ग्रुप मिल गया, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा हुआ। कोचिंग में मुझे विशेष कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने वहाँ पे सीखा। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग सीखा और कुछ नहीं। वो भी सीखा तो 2012 में क्या हुआ कि बैंकिंग जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दी। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जब कर दी
तो वो नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने वहाँ पे सीखा, और जो है नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने सीख लिया। तो फिर जो उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही थी, सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे थे, लेकिन 2012 में जो है वो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन में फिर नॉन वर्बल रीजनिंग आता ही नहीं था। तो मैंने बहुत अच्छे से नॉन वर्बल रीजनिंग सीखा हुआ था। मेरे पास जो है एक बीएससी की जो है बीएससी कंपनी की बहुत मोटी सी बुक भी है सिर्फ नॉन वर्बल की। उसको हमने बहुत दिन बनाया, बहुत काफ़ी मैंने बनाया, बहुत मेहनत किया, अच्छी तरह सीख लिया। अब फिर बाद में पता चला कि वो जो है बंद पड़ गया, वो जो है अब जो है नहीं आ रही है, एग्जामिनेशन में जो है वो नहीं आ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। बार बार क्या होता कि बार बार हर बार एग्ज़ाम होती है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग, ये अपने आप को अपडेट करना पड़ता है स्टूडेंट को। ये अपडेट जो कर लिया तो वो फिर आगे बढ़ जाएगा, वो सक्सेसफुल हो सकता है। और अभी का ज़माना भी ऑनलाइन का है, सब लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। और अभी आपने सर से सीखा कि कहीं भी, सर ने बताया कि वो उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ हंसी मजाक होती थी, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी सर बता रहे थे मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग सीखी। तो आप भी कहीं भी बहुत सारे ऐसे जगह जाते होंगे जहां आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपने बर्बाद कर दिए पैसे, लेकिन फिर भी आप वहां से जो सीखने वाला इंसान होता है वो सीख ही सकता है। तो सर से हमने इतना जरूर सीखा अभी कि आप अगर सीखने में इच्छुक हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नामी गिरामी लोग ही हमेशा अच्छे सिखाते हैं। तो सर आपने, मतलब आपकी बातों से लगता है आपने काफी मेहनत करी है, तब जाकर आपका इतना नाम है। तभी आपका सर का कोचिंग देखेंगे बहुत ही अच्छा चलता है, हजारों की संख्या में स्टूडेंट सर के पास पढ़ते हैं और सर का एक अलग पहचान है। मैं खुद सर से मिलने के लिए बहुत इच्छुक था, तो आज मुझे मौका मिला, तब मैं सर के पास आया हूं मिलने के लिए। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कोरोना महामारी, जो कोरोना टाइम चल रहा है, इस समय स्टूडेंट तो भी सारे घर में बैठे हैं, सारे अपने रूम खाली करके बैठे हैं, तो कैसे जो बच्चा अभी पढ़ेंगे, जो से आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को बताएं आप। अभी जो है 3-4 महीने स्थिति तो बहुत ही दयनीय हो गई थी जी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या है कि जितने भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है अपना वैकेंसी धीरे धीरे दे रही है। जैसे कुछ दिन पहले महिला आर्मी का वैकेंसी आया जी। फिर आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम आया, उसकी वैकेंसी दी। अभी जो एग्जामिनेशन होने वाली है, अभी फॉर्म फिलअप हो रही है 5 अगस्त से 26 अगस्त तक IPS PO का जी। PO MT। वो इस बार IPS जो है 10वां एग्ज़ाम लेगी। उसका एग्ज़ाम भी जो है PT एग्ज़ाम जो है 3 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, 3 अक्टूबर। हाँ 3 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम होगी। अभी फिर ये रीजनल रूरल बैंक जो है उसकी जो है वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसका एग्ज़ाम 12 सितंबर से होने वाली है, ऐसा टेंटेटिव डेट निकला हुआ है IPS के साइट में भी। तो एवं प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो है और सब डिपार्टमेंट एक्टिव हो रही है कि एग्ज़ाम लेने के इच्छुक में है। फिर इधर 9 अगस्त को फिर ये आपका UP BEd एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया। अच्छा। ठीक है, और फिर अभी MP टेट का एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का डेट जो है वो जो है दिया हुआ है MP टेट का। मतलब साफ है कि स्टूडेंट को अपना आस नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि अब तो वैकेंसी ही नहीं आएगी, कुछ स्टूडेंट को लग रहा है वैकेंसी ही नहीं आएगी, अब सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागना, क्यों पढ़ाई करना, कुछ और कर लेते हैं, सब ऐसा ही सोच रहे हैं। तो सर की बातों से ऐसा ही लगता है कि हमें कंटिन्यू बने रहना चाहिए, जिस चीज के लिए हमें बने हैं वो तो करना ही है। और अगर अभी जो आपकी स्क्रीन में जो नंबर दे रहे हैं वो सर का नंबर है, आप इससे हमेशा कांटेक्ट में जुड़ सकते हैं, सर को फॉलो भी कर सकते हैं। मैं इनका इंस्टाग्राम में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक जरूर दे दूंगा, मैं भी इनका फॉलोअर हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक डालते हैं और तुरंत मैथ को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। मैं देखकर कभी कभी हैरान रह जाता हूँ। मैं कभी कभी, मेरे पास भी बहुत सारे मैथ के सवाल रहते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं सर से पूछा करता हूँ, सर चुटकी में सवाल सॉल्व करके देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं, तो मैं सर के पास ही भेजता हूँ। तो आप भी जितना भी इच्छुक है कि मुझे मैथ बनाना है, मुझे ये करना है, तो सर से आप टिप्स भी ले सकते हैं, सर अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं। तो सर और बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर कुछ हासिल होगा? इतना आसान तो होता नहीं कि आप जाइए और आपके लिए दरवाजा खुला रहता है। नहीं, ऐसी तो नहीं है। आप जो है, यदि आप इस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूटी रहनी पड़ेगी। मतलब एक गैप नहीं रहना चाहिए कि आज किसी का शादी है वहां चले गए, आज पार्टी है वहां चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, सब कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आपको जो है हमेशा फोकस रहना होगा कि मैंने कितना टाइम बर्बाद किया, कितना टाइम ये किया, कितने टाइम मैंने पढ़ा। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन आपको रेगुलरिटी यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन में आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। मतलब आपकी मैथ, हाँ, मैथ हो जीके, गया, इंग्लिश, यस, सारे सब मैथ हो गई, रीजनिंग हो गए, इंग्लिश हो गई, जीके, स्टैटिक जीके। मैंने जहां तक सुना है आपका इंग्लिश भी अच्छा है मैथमेटिक्स के साथ साथ। मैं जहां तक जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं सर को कि मैथमेटिक्स भी अच्छा है, यहाँ जीके भी सर का अच्छा है। इंग्लिश जो है मेरे बहुत वीक था पहले जी। इंग्लिश में। मैंने शुरुआती दौर में मैंने फेल भी किया था, अच्छा। ठीक है। शुरुआती दौर में 2 साल हमने लगभग फेल किया था लगातार। उसके बाद जो है इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मैंने जो है करना स्टार्ट किया, और जो है इंग्लिश मेरे ठीक ठाक हो गया, एवरेज कह सकते हैं, अब मैं क्या बोलूँ। लेकिन इंग्लिश में जो है शुरुआती दौर में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, और फिर मुझे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था, ऐसा प्रॉब्लम था। लेकिन फिर 1-1.5 साल के बाद जो है इंग्लिश में अच्छा मार्क्स हम ला रहे थे। मतलब है कि आप, मतलब साफ हो रहा है कि आपने इंग्लिश में भी मेहनत करी। सिर्फ कटअप पार नहीं करता था, फिर अच्छा मार्क्स लाते थे, और वहाँ पे भी मैं अच्छा जो है अपना इस मार्क्स में जो है लेवल को जो है हाई अप कर लिया था। काफी मेहनत करना इंग्लिश के पड़ा, मामले काफी, में हाँ। 5 सेक्शन हम लोगों को पढ़ना पड़ता था, जिसमें 50% टाइम तो इंग्लिश में ही दे देते थे। तब जाकर कुछ हुआ। हाँ, मतलब 8 घंटा यदि लगभग पढ़ रहे थे तो 4 घंटा इंग्लिश को ही फॉलो कर रहे थे। मतलब साहब है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो पहले उसको मजबूत बनाइए, तब आगे बढ़िए। ये नहीं कि आपको अगर इंग्लिश आसान लगती है तो सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ते जाइए। अगर आपका मैथ कमजोर है तो पहले मैथ बनाइए, जीके कमजोर है तो जीके बनाइए। उसमें ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा टाइम देना है, सिर्फ उसी को पढ़ना है ऐसा तो ऐसा नहीं नहीं है। यदि आप मान लीजिए 8 घंटे पढ़ते हो 24 घंटे में, जी। तो जो आपका वीक है उसको आप 40% टाइम दे सकते हैं। सबको छोड़ नहीं सकते हैं, सबको आपको टाइम देना है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको हर जगह टाइम देना है। जीके पढ़नी है आपको रोज। जीके आप मान लीजिए 1.5 घंटा पढ़ते थे तो उसको आप, यदि आपका अच्छा हो गया तो 1.5 घंटा को आप घटा के 1 आवर कर सकते हैं। रीजनिंग आप यदि मान लीजिए 1 घंटा पढ़ते थे तो उसको आप घटा सकते हैं। और यदि आपकी अच्छा प्रिपरेशन हो गई है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपको वहाँ एक जगह ही सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। और जो वीक है उसको आप अलग से पढ़िए, वो सबसे अच्छा है। चलिए, तो सर से हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। अगर आप भी सर को फॉलो करना चाहते हैं, सर के इंस्ट्रक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, सर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। और स्पेशली सर मैथ के टीचर हैं। सर का साहेबगंज झारखंड में एक बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर है। अगर आप साहेबगंज से हैं, देश के किसी भी कोने से, आजकल ऑनलाइन का माध्यम है, डिस्क्रिप्शन में और मैं अभी जो स्क्रीन में आपका नंबर आ रहा है, मैं सर का नंबर दे रहा हूं, ये सर का नंबर है, इसमें आप कॉल करके सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और कोई भी मैथ का सवाल सर से पूछ सकते हैं, और सर आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे और आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, जरूर मिलेंगे फिर आपसे। यू वेलकम।